सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thanks. It's a pleasure to interact with you always, Rajesh. Thank you very much. थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल अग्निवीर के मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। अग्निवीर के सामने कई समस्याएं हैं सर, और मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके कहा है सर कि किसी बड़े अधिकारी से बातचीत करिए, खासकर जो इन्फेंट्री का ऑफिसर हो उससे बात करिए कि हम बहुत परेशानी में इस वक्त। पहले तो हमें 30 दिन की छुट्टी मिलती है, दूसरे जवानों को 90 दिन की छुट्टी मिलती है जो परमानेंट हो चुके हैं। हमें बहुत बुरा लगता है कि जब हमारे साथ में जो पोस्ट पे जवान तैनात है वो साल में 3 बार छुट्टी चला जाता है और हम एक बार जाने के लिए भी तरसते हैं। और बोला अब तो इंतहा पार हो गई, क्योंकि अब 2.5-3 साल बाद हमारी पोस्टिंग आई है। तो तमाम जो जवान परमानेंट सोल्जर होते हैं उनको ब्रेक जर्नी मिल रही है 8-10 दिन की, और हमारे से उस ब्रेक जर्नी को भी छीन लिया गया है। तो सर ये हो क्या रहा है एक आर्मी के अंदर? मतलब आप इतना डिफरेंस 2 सोल्जर में पैदा कर देंगे कि एक को छुट्टी 90 दिन और दूसरे को छुट्टी 30 दिन। एक को ब्रेक जर्नी मिलेगी जब वो पोस्टिंग जाएगा, दूसरे को सीधा ट्रंक उसके सर पे लाद दोगे और बोलोगे जाके जाके तो वहां पर रिपोर्ट कर दे। तो ये हो क्या रहा है सर? देखो राजेश, अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट अग्निवीर जब लाया था तो बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की थी। ये कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट ही गलत है। आपको याद होगा जब ये शुरू में अनाउंस किया गया था तो उस समय पूरे देश में प्रदर्शन किए थे युवाओं ने, ट्रेनें भी रोकी थी, गाड़ियों को आग भी लगाई थी और काफी उग्र किस्म का प्रदर्शन था, लेकिन किसी तरीके ने गवर्नमेंट ने उसको मैनेज कर लिया। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये स्कीम लाई गई है तो इससे किसका भला हो रहा है? देखिए, जहां तक हमारी सिक्योरिटी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का सवाल है उसके लिए भी ये घातक है। दूसरा, हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि आर्मी जो होती थी उसमें जब एक बच्चा ज्वाइन करता था तो पूरे परिवार की जिंदगी बन जाती थी। जी एनीवे, वो ले आए, पर लोग फिर भी इसके खिलाफ बातें करते रहे, कुछ जो थे उसको सपोर्ट करते रहे, बट ये लॉजिकल नहीं है। और जो चीज लॉजिकल नहीं है उसको स्क्रैप करना चाहिए। उसी बीच में गवर्नमेंट ने एक और नया शोशा छोड़ दिया कि हम जी इनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसको बढ़ा देंगे, 7 साल कर देंगे, जो 10-12 लाख रुपए उनको मिल रहे थे उसको 20 लाख कर देंगे, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदला। और ये वाकई बहुत बड़े कंसर्न की बात है कि एक यूनिट के अंदर आप 2 किस्म के सोल्जर्स को ट्रीट कर रहे हैं। एक उनको अग्निवीर बोलते हैं, दूसरे को सिपाही बोलते हैं। तो आप ये मान के देखिए कि जो बच्चा नया नया आया है और उसके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसके बाद आ जाती है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की। सबसे बड़ी जो समस्या अग्निवीर की है कि इनको ना तो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, ना इनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, ना इनको कैंटीन फैसिलिटीज मिलेंगी। ये उसके बाद 4 साल के बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट भी हो चुकी है। अभी आप ये जो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले 30 दिन छुट्टी, वो भी गलत है जी। ये कंसेप्चुअली गलत है। और दूसरा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है कि 4 साल के बाद जब स्क्रीनिंग होगी, मान लीजिए 25% लोग जो हैं वो स्क्रीन के अंदर पास हो गए हैं, उनकी सर्विस 4 साल के बाद दोबारा शुरू होगी और वो पहला साल होगा। जी। तो गवर्नमेंट हर तरीके से पैसा बचाने की कोशिश कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, विच इज कंडेमनेबल। तो ये गवर्नमेंट को इसका विचार करना चाहिए। और देखिए, अभी नीतीश जो है, अभी इनके जो सहयोगी दल है वो भी ये मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर को लाए थे, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अड़ी हुई है। अभी अगर हम ये बात करते हैं ब्रेकिंग जो टाइम या ज्वाइनिंग पीरियड की, ये ज्वाइनिंग पीरियड को होता है क्योंकि ये दिया जाता है, अफसोस को भी मिलता है, जीएसयू को भी मिलता है, जवानों को भी मिलता है, कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग पे जाते हैं तो उसने आपको वो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है जिसपे अपने घर जाते हैं, आप अपना सामान रखते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेन की रिजर्वेशन कराते हैं या बस से जैसे भी जाना है, और उनको ये भी ज्वाइनिंग टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक हद है भेदभाव की, जिसको गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और गवर्नमेंट को संज्ञान कौन देगा? वो ड्यूटी है फौज के जो लोग कार्यरत हैं, सेवारत लोग हैं। क्या उनको ये पता नहीं चल रहा है? और अगर पता चल रहा है तो क्या वो चुप लगा के क्यों बैठे हुए हैं? तो ये, मैं भी इससे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। इट्स अ वेरी सैड थिंग एंड गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। और हमारे जो आर्मी चीफ है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली लुक इनटू दिस। एक ही परिवार के अंदर 2 किस्म के सोल्जर जो हैं, या एक यूनिट जो हमारा परिवार होती है, वो ना पैदा करें।
और बाकी अभी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई इनको परमानेंट करते हैं या इनको जी। अलग कर देते हैं। ये काफी दुख की बात है। ये तो चलो गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन मैं बहुत सहमत हूं सर इस बात से कि इस मुद्दे को आला अधिकारियों को रेज करना चाहिए कि इतना ज्यादा अगर भेदभाव होगा तो इसका इम्पैक्ट सोल्जर्स के माइंड पर भी पड़ेगा, उसके काम पर भी पड़ेगा। कल को ये जो अग्निवीर हैं परमानेंट सोल्जर्स को कहेंगे कि भैया आप आगे जाओ, है ना, हर पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है, छुट्टी आपको ज्यादा मिल रही है, ब्रेक जर्नी आपको मिल रही है, सैलरी आपकी ज्यादा है, तो ये जो काम है उसको आप करिए, हम तो पीछे हैं ही, हम वेलफेयर में भी पीछे हैं तो काम में भी पीछे हैं फिर। नहीं, ये हो रहा है, ये शुरू हो चुका है। ये हम इसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत जगह से ये रिपोर्टें मिल रही हैं कि अग्निवीर जो है वो अपना डिसेंट किसी ना किसी तरीके से शो कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या हमारा देश, जो इस समय चाइना पाकिस्तान के ट्विन थ्रेट के साथ अभी तीसरा थ्रेट भी आ गया है, वो है बांग्लादेश का, बिल्कुल सर। तो क्या हम इस तरह की जो पॉलिसीज है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं? और आर्मी के अंदर हमारे जो बैठे हुए आला अधिकारी, वो गवर्नमेंट से डिमांड क्यों नहीं करते हैं? देखिए, एक सोल्जर को तैयार करने में कम से कम 6 या 7 साल लगते हैं, बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल 4 साल बाद उसको बाहर कर देते हैं। उसके बाद उसका क्या होगा? बड़ी कंप्लेनें आ रही है, लोग इनसे अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं कर रहे हैं। ये भी बड़ी जगह सुनने में आया है। तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या है? वो आगे क्या सोच के, मोटिवेशन देखिए उसकी, जो वो कितनी लो होगी। और ऐसी चीजें जो है, नेगेटिविटी जो है राजेश, वो सबसे ज्यादा हिट करती है, और बहुत जोर बिल्कुल से सर। हिट करती है। तो अगर इन लड़कों के अंदर ये आ रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और गवर्नमेंट कर रही है या आर्मी कर रही है, तो हमें इसका पूरी तरह से सीरियसली संज्ञान लेना पड़ेगा और इसको दूर करना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये विसंगति दूर होगी, उतना ही देश की सुरक्षा और हमारे युवाओं के लिए अच्छा होगा। हाँ सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अहम चीज है जो आपने भी कही कि छुट्टी कम होना बहुत बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। जब हमारे साथ में ही कोई होता था जिसने पूरी छुट्टी काट ली है 90 दिन, और हमें 60 ही दिन छुट्टी मिली है, तो हमें याद है कि हमारे दिल पर क्या बीतती थी। अ, फिर अगर सैलरी में भी भेदभाव है, अब ये ब्रेक जर्नी वाला भी इशू आ गया, ये भी एक कंसर्निंग है। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, हम टॉप लीडरशिप में भी आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी की एक खामोशी सी देख रहे हैं सर अग्निवीर को लेकर। ऐसा लगता है कि सब है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया तो अच्छी बात है, अब हमें इसी के साथ चलना है। क्या हम उस मानसिकता से निकल पाएंगे जो हमारे अंदर एक बैठा दिया कि अगर हमारे ऊपर आन पड़ेगी तो हम चम्मच से ही ट्रेंच खोदेंगे, हमारे पास 303 होगी, हम उसी से लड़ेंगे? क्या हम अभी भी अपनी बात रखने में अ, अभी क्या सार्थक तौर पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं गवर्नमेंट के आगे, कि गवर्नमेंट ने जो दे दिया हम उससे खुश हैं, हमने उसी के साथ रहना है, उसी के साथ लड़ना है? क्या हम अपनी डिमांड नहीं रख सकते हैं कि देखिए, लीडरशिप के अंदर बदलाव आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप आज की लीडरशिप में, आर्मी की, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस की लीडरशिप की बात करता हूँ, और जनरल मानेकशॉ की बात करता हूँ। तो जनरल मानेकशॉ जो थे, उनके अंदर वो था जो एक जनरल के अंदर होना चाहिए, प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द, लेट्स से, आर्म फोर्सेस फैमिली। अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आर्मी का जो पोलिटिसाइजेशन है वो शुरू हो गया है, और यही वजह है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने से, पहले भी था ये, अभी कुछ बढ़ गया है जी, कि वो प्रोबेबली देयर इज सम काइंड ऑफ ए थिंग कि भाई हम अगर चुप रहेंगे तो खुश रहेंगे, और उसके बाद कोई कल को प्लम पोस्ट भी मिल सकती है। तो जो डिसेंट होना चाहिए और जो करेज होनी चाहिए टू स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग, वो नहीं हो रहा है। आपने शुरू में भी देखा होगा कि जब ये स्कीम आई थी, बहुत ज्यादा वेटरन ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन तीनों जो चीफ थे जी, उसको पूरी तरह से डिफेंड कर रहे थे। वो किस लिए डिफेंड कर रहे थे? बिकॉज वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो नौकरी पहले और उसके बाद की बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। वो जो चेटवुड का मोटो था ना, वो भी बदल गया है। नाउ इट्स नॉट दैट मी एंड माय मन विल ऑलवेज कम फर्स्ट। देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर नॉट गुड एट द मोमेंट, बिकॉज अगर आर्मी लीडरशिप के अंदर ही वो किसी किस्म का एप्रीहेंशन है, किसी किस्म का डर है, और वो जो नुक्ते हैं या जी। मुद्दे हैं जो वाजिब है उनको नहीं उठा रहे हैं, अगेन वी हैव टू लुक टुवर्ड्स इनसाइड कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों से मेरी चर्चा होती है तो बहुत सारे लोगों से, खासकर एयरफोर्स के
जो वेटरन ऑफिसर है उनसे मेरी बात होती है कि भाई आपके स्क्वाड्रन्स कम है, आप सरकार को बोलते क्यों नहीं है, आप 28 29 स्क्वाड्रन पे पहुंच चुके हैं, 42 की आपको जरूरत है, तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना हम उसी से लड़ेंगे, चाहे हमें मिग 21 को ही उड़ाना पड़े। ये सबसे ब्रेवडो बड़ी है। बात तो आप गवर्नमेंट के पास रखी है कि चाइना 6th जनरेशन में पहुंच गया है और आप 3rd जनरेशन के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हो। ये हौसला तो आपको रखना पड़ेगा। ये दिस इज ए फॉल्स ब्रेवडो, राइट, कि हम चम्मच से प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें। अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ देखिए, जिस तरीके से वो अभी नए नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है जी, और हम वो 36 या कितने राइफल लेके बैठे हुए हैं, उसी के गुणगान करते रहते हैं, तो थिंग्स आर नॉट ऑल दैट गुड। किसी वी को तो मस्ट बुरा बनना इंटरप्रेट। पड़ेगा सर, किसी को बुरा बनना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब आप बात रखते हैं तो आप बुरे बनते हैं, लेकिन किसी को बुरा बनना पड़ेगा देश की सुरक्षा के लिए। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं अग्निवीर से रिलेटेड है जो समझना चाहूंगा, हाल ही में खबर आई कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिव्यू रिपोर्ट भेजी गई है और अब फैसला एमओडी को करना है, भारत सरकार को करना है कि क्या कुछ अग्निवीर के साथ करना है, क्या इनको 75% पक्का करना है या वाकई में 75% को बाहर भेज देना है। क्या कुछ हो सकता है सर आगे अग्निवीर को लेकर? देखिए, अभी जो र्यूमर चल रही है कि इनको 75%, कुछ टेक्निकल को 75% ऑब्जर्व करेंगे, जो नॉर्मल नॉन टेक्निकल है उनको 60% तक ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद इनकी जो 4 साल की जगह ये 7 साल का भी सोच रहे हैं, बट वो सब बेकार है, उससे कुछ नहीं बदलेगा। पैसा अगर बचाना मेन मुद्दा है तो उसके लिए और बड़े तरीके हैं, लेकिन आप अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ अगर कंप्रोमाइज कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए, जी, और यूक्रेन का एग्जांपल आपने देख लिया है कि क्या हो रहा है, तो हमें अपनी सुरक्षा और खासकर हमें ये भी देखना है कि हमारे जो इमीडिएट नेबर है वो हॉस्टाइल है अभी। बिल्कुल सर। तो ये बाकी प्रायोरिटीज को छोड़ के, पॉलिटिक्स को छोड़ के, हमें जो जो भी गवर्नमेंट है उसको ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के आगे सब बेकार है, जी, और इसके लिए फंड्स एलोकेशन करें और ये अग्निवीर स्कीम को जितनी जल्दी हो सकता है उसको स्क्रैप करें। चलिए आई होप ऐसा होगा, लेकिन बड़ी अहम बातें आज सर आपने कही हैं और ये बड़ा चिंता का कंसर्न है। एक अग्निवीर भाई का आया था मेरे पास मैसेज, उनका आया सर कि इस पर बात करिए क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम पोस्टिंग जा रहे हैं लेकिन हमारे को ब्रेक जर्नी नहीं मिल रही है, छुट्टी हमारी ऑलरेडी कम है। लेकिन उम्मीद है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं वो जरूर सोचेंगे, भारत सरकार इसके बारे में जरूर विचार करेगी। लेकिन शुक्रिया कर्नल SS पठानिया शौर्य चक्रा, थैंक बहुत यू बहुत राजेश। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय।